श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने ही निर्णयों से भागता रहेगा तब तक उसका भाग्य भी उससे भागता रहेगा। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है विजडम डॉग चैनल पर, जहां हर वीडियो में जीवन के उन उत्तरों को खोजा जाता है जिनसे आपकी आत्मा जुड़ती है और सोच की दिशा बदल जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, हर दिन तुम सुबह उठते हो, कुछ सोचते हो, कुछ करने की ठानते हो, और फिर दिन के अंत में वही पुरानी बातें, वही अधूरी कोशिशें। कभी सोचा है क्यों हम अपने ही सपनों को कल पर टाल देते हैं? क्यों हमें लगता है कि कोई और वक्त, कोई और दिन या कोई और इंसान आकर हमारी जिंदगी बदल देगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंतजार में बैठा है वह जीवन के प्रवाह से बाहर बैठा है। जीवन चलता है और तुम सोचते रहते हो। यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम जीना नहीं चाहते, हम सही वक्त का इंतजार करना चाहते हैं। पर बताओ, सही वक्त क्या होता है? क्या वो तब आएगा जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी, या जब सब तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे? नहीं मित्र, वो वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि सही वक्त तुम बनाते हो, वो तुम्हें कोई और नहीं देता। तुमने ध्यान दिया है, एक बीज अगर सोचने लगे कि मैं तब अंकुर फोड़ूंगा जब मौसम सबसे अच्छा होगा, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वो वहीं मिट्टी में सड़ जाएगा, क्योंकि उसने जीवन की प्रतीक्षा में जीवन ही खो दिया। ऐसा ही इंसान के साथ होता है। हम सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम इंतजार करते हैं, कभी अवसर का, कभी समर्थन का, कभी आत्मविश्वास का। परंतु अवसर कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने निर्णय से डरता है वह भाग्य पर भरोसा कर बैठता है, और जो कर्म करता है वह अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। तो सोचो, क्या तुम अपने निर्णयों के मालिक हो, या अब भी किसी और के आदेश का इंतजार कर रहे हो? हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जहां दो रास्ते होते हैं। एक सुरक्षित लगता है पर अंदर से खोखला होता है, दूसरा कठिन होता है पर आत्मा को मुक्त करता है। और अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है हारने का, असफल होने का, या दूसरों की बातों का। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दूसरों की राय तुम्हारा भविष्य तय करेगी, या तुम्हारी अपनी दृढ़ता? एक बार अर्जुन भी इसी डर में था। उसे लगा, क्या मैं युद्ध के योग्य हूं? क्या मैं इस निर्णय के परिणाम झेल पाऊंगा? और तब मैंने कहा था, जो अपने धर्म को अधूरा छोड़ देता है वह अपने अस्तित्व को भी अधूरा छोड़ देता है। तुम्हें भी यही समझना होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी का निर्णय खुद नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, और फिर शिकायत करने का भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हर दिन जो तुम टालते हो वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा कम कर देता है। हर कल जो तुम बोलते हो वो आज को छीन लेता है, और एक दिन यही कल तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहेगा, अब देर हो गई। तो बताओ, किसका इंतजार कर रहे हो? उस दोस्त का जो कभी साथ नहीं देगा, उस मौके का जो शायद कभी नहीं आएगा, या उस आत्मविश्वास का जो तुम्हारे भीतर ही बंद है, लेकिन तुम उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करते? मित्रों, याद रखो, निर्णय वही सही होता है जो तुम्हें खुद के और करीब लाए, चाहे वह निर्णय दुनिया की नजरों में कितना ही गलत क्यों न लगे। अगर तुम्हारा मन साक्षी है तो तुम्हें किसी और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। जो लोग यह समझ लेते हैं उनका जीवन साधारण नहीं रहता। वे दूसरों की तरह सोचने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, और जो करते हैं वही संसार को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जीवन बदलना है तो पहला कदम लो। कदम छोटा हो सकता है, पर शुरुआत वही होती है जो भाग्य बदल देती है। तो आज इस क्षण में अपने भीतर देखो, वो कौन सा निर्णय है जो तुम सालों से टाल रहे हो? वो कौन सा काम है जिसे करने से डरते हो? और वो कौन सा सपना है जिसे तुमने कभी ना कभी के हवाले कर दिया है? क्योंकि यही कभी ना कभी जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता वह हर किसी के निर्णय का शिकार बन जाता है। जो समय का इंतजार करता है वो समय के साथ मिट जाता है, और जो आज से शुरू करता है वही कल इतिहास बनाता है। अब जरा एक पल ठहरो और सोचो, अगर आज तुम अपने जीवन का एक निर्णय खुद से लेते हो तो क्या खोओगे, और अगर नहीं लेते तो क्या पालोगे? मित्र, निर्णय कठिन नहीं होता, कठिन होता है निर्णय लेने का साहस। पर जब वह साहस एक बार तुम्हारे भीतर जाग जाता है तो फिर किसी पर्वत, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। याद रखो, जो लोग जीवन से हारते हैं उन्होंने लड़ाई नहीं हारी, उन्होंने बस शुरू करने में देर कर दी। आज से
इसी पल से इंतजार छोड़ो, निर्णय लो, कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता और जो जीवन के साथ चलना सीख गया उसके लिए हर कदम एक नई दिशा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निर्णय ले लेते हो तब संसार तुम्हारी परीक्षा लेना शुरू करता है, पर घबराना मत, क्योंकि यही परीक्षा तुम्हें शक्ति देती है। मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं कि निर्णय लेना ही सबसे कठिन काम है, पर असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू होता है, जब तुम्हें अपने निर्णय पर डटे रहना पड़ता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। तुमने कभी गौर किया है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी दिशा बदलने की ठानता है, लोग सबसे पहले उसी पर सवाल उठाते हैं, ये अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसे पता है ये क्या कर रहा है? इतनी स्थिर नौकरी छोड़ दी, इतना बड़ा कदम उठा लिया। पर सच ये है कि जो लोग नई राह चुनते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं, क्योंकि दुनिया को डर लगता है उन लोगों से जो अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेते हैं। जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं वे भीड़ के लिए आईना बन जाते हैं, और हर कोई अपनी झिझक उस आईने में नहीं देख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसके विरोध में पूरी दुनिया क्यों न हो, वह अंततः अपने प्रकाश से संसार को आलोकित करता है। पर यह स्थिरता कैसे आती है? जब तुम हर परिस्थिति में अपने भीतर के स्वर को सुनना सीखते हो, जब तुम अपने निर्णय की जड़ को बाहरी राय में नहीं बल्कि अपने आत्मज्ञान में ढूंढते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो क्या तुम यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, या यह कि तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? देखो मित्र, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, कभी तुम्हारे पक्ष में, कभी विपक्ष में, पर उनकी आवाजें अस्थायी हैं। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही सत्य है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखो, जब तुम डर के आगे बढ़ते हो तो डर मिटता है, पर जब तुम डर से भागते हो तो वो तुम्हारे पीछे दौड़ता रहता है। डर का अंत भागने में नहीं, सामना करने में है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है रुक जाओ, क्या जरूरत है? दूसरी कहती है चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। पहली आवाज तुम्हारे डर की है, दूसरी तुम्हारे आत्मबल की। अब यह तुम पर निर्भर है, तुम किसे सुनते हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके भीतर भी यही संघर्ष था। वो डर रहा था अपने कर्म के परिणाम से, पर मैंने उससे कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वहीन है, बल्कि यह कि परिणाम के भय से कर्म रोक देना मूर्खता है। तुम भी वही गलती करते हो, किसी काम की शुरुआत से पहले ही उसका परिणाम सोचने लगते हो, और फिर डर, चिंता, शक तुम्हें वहीं रोक देते हैं। मैं कहता हूं, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें गति देता है, और गति में ही जीवन है। जो ठहर गया वह मरा हुआ है। मित्रों, जब तुम निर्णय लेकर पहला कदम उठाते हो तो संसार तुम्हें परखता है, कभी असफलता के रूप में, कभी आलोचना के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। पर ये सब तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। सोचो, अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो तुम्हारी आत्मा का विकास कैसे होगा? अगर राह में कोई कठिनाई ना हो तो साहस का मूल्य कौन समझेगा? जो संघर्ष से भागता है वो शक्ति से भी वंचित रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बाधा तुम्हारे भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने आई है। हर असफलता तुम्हें अगली सफलता के लिए तैयार कर रही है। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने किसी काम की शुरुआत की और पहले झटके के बाद छोड़ दिया? कितनी बार तुमने अपनी मंजिल से बस एक कदम पहले मुड़ने का निर्णय लिया? यही तो कारण है कि लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वे रास्ते के पहले तूफान में ही नाव छोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो कभी गिरा नहीं, बल्कि उसे मिलती है जो हर बार गिरकर भी खड़ा हुआ, हर बार डगमगाया पर दिशा नहीं भूला। तुम सोचते हो कभी हालात बदलेंगे तब मैं करूंगा, पर हालात तो तब बदलते हैं जब तुम उन्हें बदलने की ठान लेते हो। जीवन किसी के इंतजार में नहीं रुकता, वो चलता रहता है, और जो उसके साथ चलना सीख गया वही विजेता है। याद रखो मित्रों, निर्णय लेना एक क्षण का काम है, पर उस पर टिके रहना एक जीवन का कार्य है। और यही वह मार्ग है जहां व्यक्ति खुद को पहचानता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं,
क्या तुम अपने जीवन की दिशा पर डटे हो या परिस्थितियों के बहाव में बह रहे हो? क्या तुम अपने डर से ऊपर उठ चुके हो या अब भी उसी के अधीन जी रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है वो संसार की हर सीमा को तोड़ देता है। तो जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आए तो उससे भागो मत, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारे विकास का मार्ग है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर अस्वीकार, सब तुम्हारे भीतर छिपे हुए वीर को जगाने आए हैं। आज से एक प्रतिज्ञा लो कि अब कोई भी डर, कोई भी आलोचना तुम्हारे निर्णय को डिगा नहीं सकेगी। तुम वही करोगे जो तुम्हारे आत्मबल को प्रज्वलित करता है, क्योंकि जीवन का अर्थ किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पूर्णता देना है। और जो इस पूर्णता की दिशा में बढ़ चला, उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी निर्णय पर अडिग हो जाते हो, तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर शुरू होता है। मित्रों, बाहरी लड़ाई आसान होती है, क्योंकि वहां तुम अपने शत्रु को पहचान सकते हो, परंतु जो युद्ध भीतर चलता है वह सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां शत्रु का रूप तुम्हारे ही विचारों में छिपा होता है। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुम कोई बड़ा निर्णय लेते हो तो शुरू के कुछ दिन जोश में बीतते हैं, फिर धीरे धीरे संदेह आने लगता है। मन पूछता है, क्या सच में मैं सही कर रहा हूं? क्या यह निर्णय मेरा भविष्य खराब न कर दे? यही वह पल होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, पर मैं कहता हूं, यह हार नहीं, यह परीक्षा है। जीवन हर सच्चे निर्णय की परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम्हारी निष्ठा कितनी गहरी है, तुम्हारा विश्वास कितना अटल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर का संकल्प स्थिर है, उसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। जब मन में द्वंद्व उठे तो एक क्षण रुककर अपने भीतर झांको। सवाल मत करो, क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि यह पूछो, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यही सोच एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। मित्रों, याद रखो, मोह और भ्रम हमेशा वहीं जन्म लेते हैं जहां आत्मज्ञान कमजोर होता है। जब तुम्हें अपने निर्णय की सच्चाई का बोध होता है तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारा मन शांत रहता है। अर्जुन भी यही भूल कर बैठा था। उसका मन करुणा और मोह में उलझ गया था। वो अपने कर्तव्य को भावनाओं की दीवार में बंद कर चुका था। तब मैंने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने संबंधों, भय या मोह के कारण अपने धर्म से पीछे हटता है, वो न किसी का भला करता है, न अपना। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। कभी अपने प्रियजनों की राय सुनकर, कभी समाज के डर से, कभी असफलता की आशंका से तुम अपने ही निर्णय से पीछे हट जाते हो। पर सोचो, अगर तुम ही अपने मार्ग से डगमगा गए तो कौन तुम्हारे स्थान पर वह कर्म करेगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य लेकर आता है, परंतु वह उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब तुम भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रख पाते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम अपने मन के नियंत्रण में जी रहे हो? क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मन को वश में लाना कठिन है, पर असंभव नहीं। मन चंचल है क्योंकि उसे दिशा नहीं दी गई। जब उसे अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान मिल जाता है तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को हराना नहीं, उसे साधना होता है, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का रथी है। जब मन विचलित हो तो उसे भय से नहीं, विश्वास से शांत करो। उसे याद दिलाओ, मैं अपने मार्ग पर इसलिए हूं क्योंकि यह मेरा सत्य है। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे निर्णय से एक हो जाएगा तो तुम अजेय हो जाओगे। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन नहीं लगा? कितनी बार तुमने अपनी राह इसलिए बदली क्योंकि मन थक गया? मन को थकान नहीं होती, उसे दिशा की कमी होती है। अगर तुम उसे सही दिशा दो तो वही मन तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकता है। मोह और संदेह का अंत केवल कर्म से होता है। कर्म ही मन को स्थिर करता है। जब तुम कर्म में डूब जाते हो तो सोचने का समय नहीं बचता और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में तल्लीन है उसके भीतर संदेह टिक नहीं सकता। मित्रों, अपने निर्णय पर टिके रहना किसी व्रत की तरह है। हर दिन तुम्हें उसकी पुनः पुष्टि करनी होती है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने आप से कहो, मैंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह मेरे आत्मा का आह्वान था। फिर देखना, कोई बाधा तुम्हें नहीं हिला पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा संतोष उसी को मिलता है जो अपने मार्ग पर डटा रहता है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों ना हो।
क्योंकि उस कठिनाई के भीतर ही वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के स्वर्ण को शुद्ध करती है। याद रखो, संदेह हमेशा कमजोर आत्माओं में जन्म लेता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने निर्णय को याद रखता है वह धीरे धीरे मन का स्वामी बन जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अपने मन को साधने का प्रयास किया है, या तुम अब भी उसके उतार चढ़ाव में खोए रहते हो? मन को शांत करना मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करना है। जब मन को लक्ष्य का ज्ञान होता है तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता करने लगता है। तो जब अगली बार मन डगमगाए तो उससे मत लड़ो, बस अपने उद्देश्य को याद करो, क्योंकि जो अपने उद्देश्य को नहीं भूलता उसे मार्ग में भटकना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन तुम्हारे निर्णय से एक हो जाए तो फिर तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। आज से मन को अपना साथी बनाओ, अपना शत्रु नहीं। उसे डर से नहीं, विश्वास से दिशा दो। फिर देखना, जिस राह पर तुम चलोगे वही राह तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब निर्णय, कर्म और विश्वास एक हो जाते हैं तब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मित्रों, अब जब तुमने निर्णय ले लिया है, डर और भ्रम को पीछे छोड़ दिया है, तो अब समय है उस निर्णय को जीवन में रूप देने का, कर्म, धैर्य और विश्वास के साथ। क्योंकि केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता, जीवन तब बदलता है जब सोच कर्म बन जाती है। आज हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, पर बहुत कम लोग उस परिवर्तन की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। हर कोई कहता है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर जब पहला त्याग करना पड़ता है, जब सुविधा छोड़नी पड़ती है, तो वही मन पीछे हट जाता है। परंतु मैं कहता हूं, त्याग के बिना प्राप्ति असंभव है। जिसने कुछ छोड़ा नहीं, उसने कुछ पाया भी नहीं। अब तुम सोचो, क्या तुम अपने पुराने डर, अपनी आदतों, अपनी सीमाओं को छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। हर सुबह जब सूर्य उगता है, वो रात से कहता नहीं कि थोड़ा और ठहर जाओ। वो बस अपनी ज्योति से अंधकार को मिटा देता है। वो बहस नहीं करता, वो कार्य करता है। और यही कर्म का सार है, बिना शोर किए लगातार चलते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें समय से आगे रखती है। कर्म वह साधन है जो तुम्हें समय के संग रखता है। और विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जब तुम कर्म में लग जाते हो तो परिणाम की चिंता स्वतः मिट जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि क्या मिलेगा, और तुम इस पर केंद्रित हो जाते हो कि मैं क्या दे सकता हूं। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब तुमसे एक प्रश्न, क्या तुम अपने हर दिन का उपयोग उसी कार्य में कर रहे हो जो तुम्हारे निर्णय से जुड़ा है, या फिर अब भी जीवन यूं ही बह रहा है? जो व्यक्ति हर दिन अपने निर्णय के प्रति एक छोटा कदम भी उठाता है, वह एक साल में वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग केवल कल्पना में रहते हैं। जीवन की दिशा कर्म से तय होती है, इच्छा से नहीं। कभी कभी राह कठिन लगती है, पर वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो आत्मा का विकास कैसे होगा? इसलिए जब राह कठिन हो तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हें रोक रहे हैं, ये समझो कि वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना रुके कर्म करता है, समय स्वयं उसका सहयोगी बन जाता है। कर्म करते समय एक बात हमेशा याद रखना, परिणाम तुरंत नहीं आता, पर उसका प्रभाव हर क्षण बनता रहता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा उगने में समय लगता है, वैसे ही हर कर्म का फल भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आकार लेता है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य वह विश्वास है कि जो बीज तुमने बोया है वह एक दिन अवश्य फलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने निर्णय के प्रति उतने ही धैर्यवान हो जितने जोशीले तुम शुरुआत में थे? क्योंकि जोश शुरुआत करवाता है, पर धैर्य मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत लोग बीच रास्ते में थक कर रुक जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शायद बस एक कदम और बाकी था। हर बार जब तुम्हें रुकने का मन करे तो खुद से कहना, मैं बस एक कदम दूर हूं, और वह एक कदम अक्सर पूरी मंजिल को तुम्हारे कदमों में ला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हार मानना छोड़ दिया उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, जीवन में असली विजय यह नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में डटे रहे। तुमने हार के बाद भी खुद पर विश्वास रखा, क्योंकि जब विश्वास अटूट होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। अब इस क्षण अपने भीतर झांको,
कितनी बार तुमने अपने जीवन को बदलने की इच्छा जताई है पर उसे कर्म में नहीं बदला। आज से वह परिवर्तन करो, अभी से, इसी पल से। इंतजार अब समाप्त करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे निर्णय का इंतजार नहीं करेगा। वो आगे बढ़ता रहेगा और तुम्हें तय करना है, क्या तुम उसके साथ चलोगे या पीछे रह जाओगे। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से कहो, मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, एक शक्ति है, क्योंकि जब तुम इसे महसूस करते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक दिशा पा लेता है। अब कोई और नहीं, तुम स्वयं अपनी कहानी लिखोगे, अपने निर्णय से, अपने कर्म से, अपने विश्वास से। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि जो बदलाव तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जीतता है जो स्वयं को जीत लेता है, और स्वयं को जीतने का मार्ग अपने निर्णय पर कर्म करते रहने में है। इसलिए मित्रों, अब मत रुको, मत सोचो कि वक्त सही होगा या नहीं। तुम्हारा कदम ही वक्त को सही बना देगा। आज ही, अभी से अपने जीवन का निर्णय खुद लो। बदलाव के लिए पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिसने पहला कदम बढ़ा दिया उसने आधा संसार जीत लिया। और जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्म से जुड़ जाएगा तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। आज से तुम अपने जीवन के साक्षी नहीं, सृजनकर्ता बनो। और जब तुम्हारी सोच कर्म में बदलेगी तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा उन सभी के लिए जो अब भी इंतजार कर रहे हैं। तो सुनो, इंतजार किसका कर रहे हो? वक्त तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो चला वही पहुंचा, और जो पहुंचा वही सच्चे अर्थों में जिया। जय श्री कृष्ण।